बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। आज बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात में और इस गुफ्तगू में ताख़ीर की वजह जो थी वो मेरा कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होना था। जी हाँ नाज़रीन, आपसे बहुत अरसा पिछला पूरा माह गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव था और कोरोना के इस मर्ज़ की वजह से ये मुमकिन न था कि मैं आपसे अपने तज्ज़िये, अपनी ओपिनियन या गपशप जो है वो आपसे मैं करता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव हूँ, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि वो जो मुशाहिदे हैं, वो जो एनालिसिस हैं, या वो जो पूरा एक महीना कोरोना की वजह से घर बैठ के दवाइयाँ खाते हुए, स्टीरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स और व्हाट एंड व्हाट नॉट, जो चीज़ें एनालाइज़ करने को मिली, बड़ी ज़्यादती होगी अगर वो मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। बहुत से जो हैं वो लेसन्स हैं जो सीखे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी असल सूरत में सामने आई हैं और बहुत सी चीज़ें सोचने का मौका मिला है। तो आज मैं ये सब की सब चीज़ें जो पिछले एक माह में मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, दवाइयों से लेके लैब टेस्ट तक, लैब टेस्ट से लेके किस शहर में डॉक्टर्स किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, कौन से लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किस हद तक आगे जा रही है, गवर्नमेंट कहाँ पे नाकाम हो रही है, किस तरीके से लोग जो हैं वो इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं इस वक्त तक भी, कौन से लोग हैं जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं और कौन से लोग हैं जो वैक्सीनेशन से भी आई डोंट नो किस वजह से दूर भाग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, मगर इन सब चीज़ों को देखने से पहले मैं आपको अपनी ये छोटी सी कहानी ज़रूर बताऊंगा कि बहैसियत पेशेंट, बहैसियत कोरोना के मरीज़ मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं उनका सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये है कि जब मुझे ये सारे सिम्टम्स या अलामात हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं वहाँ अपने जो है उन्हें चेक करवाऊं। तो मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे इस्लामाबाद में तो वो यही कहेगा कि सिम्टम्स कोरोना की हैं तो पहले तुम टेस्ट करवा के आओ। तो बेहतर है कि हम पहले टेस्ट करवाएं और उसके बाद हम जाके किसी डॉक्टर को मिल लेंगे। टेस्ट करवाया, टेस्ट जनाब तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी लैब से रिज़ल्ट आया कि नेगेटिव, यानी कि कोरोना नहीं है। बड़े खुश हुए कि जान छूटी भाई। वही रिपोर्ट जो है वो सुकून का बाइस बनी, उसके बाद रिलैक्स कर गए। मगर 2-3 दिन वो सिम्टम्स जो है वो बढ़ते गए और आराम की बजाय जो है तकलीफ़ जो है उसमें इजाफा हो गया। यहाँ तक कि एक रात मुझे बामर मजबूरी उस तकलीफ़ के लेट नाइट जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा और यही समझा कि ये ब्लड प्रेशर या ये जो दर्दें हैं या ये जो बुखार है इसकी कोई और ही वजह होगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा इस्लामाबाद के एक अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक नौजवान डॉक्टर मौजूद था। उसने मुझे कहा जी कि तो कोरोना के सिम्टम्स हैं। मैंने कहा अभी की हो गया तेनों? जेब में से निकाला कोरोना का टेस्ट और बड़ी उससे उसको दिखाया कि भाई ये देखो हम कोरोना नेगेटिव हैं, तेनों नहीं पता, रिपोर्ट आ गई है, अब तुम ऐसे करो कि ये इलाज करो इस खांसी का और इस बुखार का। उसने कहा जी आप मेहरबानी करें, पहले जाएँ अपना एक्सरे करवाएँ। एक्सरे करवा लिया, डॉक्टर तो उसी और गल मनी पैंदी। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, जिसे कहते हैं हम CRP कराएं। ठीक है जी, उसके अलावा 2-3 टेस्ट और लिख दिए और साथ ही CT स्कैन का भी उन्होंने मुझे एक परवाना पकड़ा दिया कि आप जाएं नीचे और वहाँ से CT स्कैन करा के आएँ। सबसे पहले एक्सरे आ गया। एक्सरे देखते ही उसने ये कहा कि आप कि तो कोविड लंग्स हैं, आपको तो कोविड है। मैं कहा नहीं यार, नौजवान डॉक्टर है, पता नहीं रात होगी ज़्यादा, तेनों समझ नहीं आ रही। सो मैंने दिल ही दिल में ये समझा ऐसे ही मारता है। थोड़ी देर बाद जब ब्लड की रिपोर्ट्स आई तो वो उसमें जो है वो जितनी अलामात थी जो कोविड कंफर्म करती हैं वो सारी सामने आ गई। CT स्कैन भी थोड़ी देर में उसके जो फिल्म्स हैं वो उन्होंने देखी तो ये तय हो गया कि कोरोना जो है वो है। अब जिस वक्त कोरोना कंफर्म हो गया तो डॉक्टर, वही नौजवान जिस पे मैं शक कर रहा था, उसकी मेहरबानी, उसने मुझे कहा कि आप जो है वो फ़ौरी यहाँ पे लेटें और हम आपको कोई स्टीरॉयड्स जो है वो IV की सूरत में वो आपको वो ड्रिप लगाएंगे। उसकी मेहरबानी, उसने फ़ौरी इलाज शुरू किया। सुबह गए, सीनियर कंसल्टेंट ने वो सारी रिपोर्ट्स देखी, उसने कहा जी पक्का कोरोना है, ये लंबी एक लिस्ट है दवाइयों की, इतने स्टीरॉयड्स हैं, इतने एंटीबायोटिक्स हैं, ये आप लें और बस अब आपने 2-3 हफ्ते जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते आपने कुछ नहीं करना, दबा के आपने हर चीज़ खानी पीनी है, अपनी इम्यूनिटी आपने ठीक करनी है, रज के आप पानी पिएँ और रज के ये जो एंटीबायोटिक्स हैं और ये जो स्टीरॉयड्स हैं। ठीक है जनाब, वापस आ गए, दवाइयों के लिए गए।
नाज़रीन पहले 5 दिन की दवाइयाँ, बड़ी ये जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 85,000 रुपये की मुझे डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की। ठीक है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने जो है रब ने मुझे इस्तात दी कि मैं ये अफोर्ड कर सकता, और अल्लाह ताला सबको ऐसी मुसीबत में जो है इस किस्म की चीज़ें अफोर्ड करने की जो है वो तौफीक दे। और वो मैं दवाइयाँ ले आया, और मैं सोचता रहा पूरे रास्ते में कि ये अगर किसी गरीब आदमी को या किसी एक ऐसे आदमी को जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसको ये डॉक्टर साहब ये नुस्खा उठा के दे दें तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा। और ये दवाइयाँ तो बाद में आएंगी, उससे पहले जो सीटी स्कैन जो है उसके पैसे, एक्सरेज के, ब्लड की रिपोर्ट्स के, हर रिपोर्ट के, और फिर वो रेगुलर डॉक्टर कहते हैं कि हर 5 दिन बाद 6 दिन बाद आप करा के लाएं ताकि हम उस प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर कर सकें। तो एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा पाकिस्तान में ये सब कुछ? क्या सरकार पैसे देती है? नहीं। क्या डॉक्टर मेहरबानी करते हैं? क्या कोई खुदातरसी करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई ऐसा इदारा ऐसा मौजूद है जो कोविड की दवाइयाँ फ्री दे रहा है? मेरे ज़हन में से तो ऐसा कोई नहीं गुजरा। वो दे देते हैं पेन किलर्स और उसके बाद कहते हैं ये कोरोना पैकेज है तो ये आप लेके चलें। तो ये इस चीज़ ने बड़ा डिस्टर्ब किया, बड़ा परेशान किया। मैं नाज़रीन को 28 दिन जो है मैं उन दवाइयों पे रहा। मुझे कुछ 14-15 दिन जो है वो स्टीरॉइड जो है लेने पड़े। इस दौरान सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली के तकरीबन सब लोग इस मर्ज़ का शिकार हो गए। मेरे वालिद, वालदा, मेरा 12 साल का बेटा, मेरी मिसेज़ और मेरा भाई, ये सब कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। मैं इस्लामाबाद में था, वो झंग में थे, सब ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। चंद दिनों बाद मैं भी झंग चला गया। एवरीबडी वाज कोरोना पॉजिटिव, सो व्हाट। आगे ईद आ रही थी तो हम सब वहाँ एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और वहाँ झंग जाके जिन चीज़ों का मुझे एहसास हुआ वो एक बिल्कुल एक और, जो एक इस्लामाबाद का सिलसिला चल रहा था, दूसरा झंग में जब मुझे डॉक्टर्स को, झंग से मैं अब मुराद लेना चाहूँगा कि हर वो ऐसा ज़िला जहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पिंडी जैसी सहूलियात नहीं हैं। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ और ज़्यादा तकलीफ़ देखने को मिली। बहुत से दोस्त कोरोना की वजह से उनकी वफ़ात हुई, जिनके मैं जनाज़ों पे नहीं जा सका, जिनके मैं फातिहा पे नहीं जा सका। और मेरे बहुत अज़ीज़ तरीन दोस्त नौजवान शाह अहमद जमाती, उनका इंतकाल हो गया, कोरोना की वजह से हो गया। और नाज़रीन, उन्होंने कोरोना जब सिम्टम्स महसूस हुए और उन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि मैं पहले रिपोर्ट करवा लूँ, तो 9 दिन तक ये जो सरकारी फ्री कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, 9 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। अब आप मुझे ये बताएं कि कोरोना अगर फैल रहा है तो वो तो लंग्स को 2 दिन में तबाह कर देता है। और आम तौर पे लोग क्योंकि उसी रिपोर्ट को हरफ़े आखिर समझते हैं कि ये नेगेटिव होगी तो नहीं इलाज कराएंगे, पॉजिटिव होगी तो इलाज कराएंगे। जब 9 दिन तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसके बाद अगर एक शख्स 6-7 दिन बाद भी, जब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो इलाज शुरू करता है तो उस बेचारे का कि वो इलाज कहाँ तक करवा सकता है। जमाती साहब के साथ ऐसे ही हुआ। 9 दिन बाद रिपोर्ट आई, बहुत देर हो चुकी थी, लंग्स जो है वो बहुत से डैमेज हो चुके थे, चीज़ों का बहुत नुकसान हो गया था और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं वो एक्सपायर हो गए। अब इसका जवाब क्या है किसी के पास? मेरे एक और बुज़ुर्ग जिनके मैं इसी अपने क्वारंटाइन की वजह से जिनके जनाजे पे नहीं पहुंच सका, उनकी कोविड रिपोर्ट 6-7 दिनों के बाद आई है। मुझे किसी ने कहा जी इस्लामाबाद में तो पहले दिन ही मिल जाती है। मिल जाती होगी, मगर क्या अब लोग झंग से, सरगोदा से, खानेवाल से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से इस्लामाबाद आया करेंगे कोरोना की रिपोर्ट कराने के लिए? वहाँ के लोग जो सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोरोना की रिपोर्ट कब आएगी, वो वहाँ मर रहे हैं। ये हो रहा है वहाँ पे। बहुत से, एक और मेरे दोस्त को कोरोना हुआ, वो गए एक डॉक्टर साहब के पास, इस्लामाबाद की आपको बात बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कुछ पेन किलर्स लिख के कहा कि बस 2-1 हफ्ते दर्द होएगी, तकलीफ होएगी, बर्दाश्त करो, दवाइयाँ खाओ, रोटी राज के खाओ, ठीक हो जाओगे। और जिस वक्त उनका और कोई टेस्ट नहीं रिकमेंड किया, कोई ब्लड टेस्ट नहीं रिकमेंड किया, कोई CT स्कैन नहीं, कोई एक्सरे नहीं, वो कोई ऐसा अल्लामा जिनका बच्चा था वो डॉक्टर के, उसने बस रिपोर्ट पढ़ के उन्हें कहा जी जाओ चेंज कर लो, बगैर कुछ देखे दिखाए। खैर उसके बाद जब वो गए, उन्होंने एक्सरे करवाए खुद से, तो फिर उन्हें अच्छे डॉक्टर ने पूरी एक दवाई का प्रोटोकॉल रिकमेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है वो सेहतियाब हैं और ठीक हैं, क्योंकि उनको टाइमली ये एहसास हो गया कि इस डॉक्टर ने जानू किसी और वाले दे पा छड़े। अब ये हालात हैं, छोटे
शहरों के और बड़े शहरों के, कि छोटे शहरों के अंदर कोई सहूलत जो है वो अवेलेबल नहीं है। इलाज के हालात ये हैं कि इलाज जो है वो बहुत महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर्स महंगे हैं, 2000 से लेके 3500 रुपये तक कंसल्टेशन फ़ीस है विद ऑल द टेस्ट। फिर 5 दिन बाद आओ, फिर यही कंसल्टेशन फ़ीस, फिर वही वाले टेस्ट। लाहौर में हमारे एक मेहरबान ने 10 दिन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल को 23 लाख रुपए जमा कराए हैं। जो सरकारी क्वारंटाइन एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी इस्लामाबाद नू छड़ो तो लाहौर नू छड़ो, वहाँ पे उन्होंने वो बना दी अस्पतालों के अंदर। वहाँ पे ना कोई स्टीरॉइड्स हैं, ना पे कोई दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं, ना वहाँ पे कोई पोस्ट केयर है, ना मौजूदा इसको मामला ठीक है, सिर्फ खाना पुरियाँ की जा रही हैं। आप ये देख लें कि एक आदमी को कोरोना हो जाता है, हज़ारों रुपए की दवाई आपका ख्याल है सरकारी हॉस्पिटल उसको दे रहे हैं? नो, बल्कि छोटे शहरों में जुल्म ये हो रहा है इस वक्त। मेरा एक दोस्त है, उसको कोरोना हो गया, वही रिपोर्ट आई, कोरोना पॉजिटिव हो गए। काशिफ उनका नाम है, जंग के रहने वाले हैं। अब डॉक्टर ने उनको एक नुस्खा दे दिया। जब मैंने नुस्खा पढ़ा और मैंने अपने इस्लामाबाद वाले डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने पहली दवाई को अंडरलाइन करके कहा कि जनाब ये दवाई तो पाकिस्तान में, ये पेन किलर बैन हो गई है। और इसलिए बैन हो गई है क्योंकि इससे कोई लिवर जो है वो ब्लीड करता है और लिवर के कोई नुकसान हो जाते हैं। तो ये किसने आपको लिख के दे दिया है? अब आप ये देखें कि जब पूरा नुस्खा हमने देखा तो उसमें सस्ते किस्म के स्टीरॉइड्स जो कि फ़ायदेमंद कम और नुकसानदेह ज़्यादा थे, वो डॉक्टर ने एक अपना स्टैंडर्ड नुस्खा बनाया हुआ था। वो झंग का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो जो आ रहा था कोरोना की रिपोर्ट लेके, ना वो उसके एक्सरे करवा रहे हैं, ना वो उसका सीटी करवा रहे हैं, ना उसका ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, बल्कि वो उठा के नुस्खा कहते हैं ए जाके ले लो तुसी। मैंने उस शरीफ आदमी को बताया और फिर उसकी लाहौर में एक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कराई। उन्होंने वो सारा नुस्खा चेंज किया, उन्होंने अच्छी दवाइयाँ दी और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 हफ्ते के बाद वो रिकवर कर गए। अब वो है उनको पोस्ट सिम्टम्स, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ फाइन। अब आप ये देखें कि छोटे शहरों के अंदर ये जो डॉक्टर्स हैं ये और दूसरे ज़िलों में लोगों की ज़िंदगियों से कैसे खेल रहे हैं। एंड दीज आर प्राइवेट डॉक्टर्स। सरकारी को तो आप छोड़े ना, सरकारी तो आपको पता है कि DHQs में जिस वक्त सरकार ने सैनिटाइजर भेजे थे तो उन्हें तो सैनिटाइजर भी अस्पतालों में नहीं रहने दिए, वो भी चुक चुक के अपने रिश्तेदारों ने दे छटे सन। सरकारियों के तो ये हालात हैं। आगे तो मैं दवाइयों को तो आप छोड़े ना, वो किसके घर में पहुंची और किसके घर में नहीं। पूरे इस्लामाबाद में 2 या 3 नोन डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है कोरोना के मरीज देख देख के। पूरे लाहौर में जो है वो 4-5 हो गए। तो बाकी शहरों में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद ही कोई नहीं है वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हों और जो वो कर सकें। अब आप देख लें कि अल्लाह तवक्कल चल रहा है सारा सिलसिला, खुद ब खुद वो सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और इनके जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं वो लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं इलाज करते करते बर्बाद हो गए और कोई इलाज के बगैर फौत हो गए। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में इसके कुल केसेस इस वक्त 9,18,936 हैं। पाकिस्तान में अब तक हलाकतें 20,680 के करीब हो चुकी हैं। सेहत की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 122वें नंबर पे है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि कोरोना वायरस से आइंदा 2 साल तक पाकिस्तान में गुरबत में इजाफे का इम्कान है। अगे साढ़े तो मुसीबत थोड़ियाँ सन पे अगले और 2 साल गुरबत में इजाफा होगा। कोरोना के बाद गरीबों को मुआशी अजाला करने में 1 दिहाई लगेगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जनवरी 2021 की। उनका कहने का ये मकसद है कि जो लोगों का कारोबार जिनका डैमेज हो गया कोरोना की वजह से, उनको 10 साल लगेंगे वापस आते। दूसरे पास हमारे भाई फवाद साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि कोरोना वैक्सीन लगवाने में पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के 34 ममालिक में शामिल है। बल्ले भाई बल्ले, 34 ममालिक में शामिल है। हालात देख लो भाई, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आवाम में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। ठीक है जी, असी 34वें नंबर पे पहुंच गए। ढोल बजाओ। पाकिस्तान में 100 लोगों में से 2.8% रेशो है सिर्फ जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये किस मुल्क की हो सकती है? इराक की है, ये नाइजीरिया की है, सोलोमन आइलैंड्स, दानदा ही नहीं दुनिया कितने है तो कोई कितने नहीं। उधर 2.1 है, आप 2.8 के ऊपर ढोल बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। 30 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेशन नहीं करा सकेंगे। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। वो मरे जिए कोई इशू कोई नहीं है। बड़े शहरों में चंद हेल्थ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके पास रश बहुत ज़्यादा है।
उनके पास लोग जैसे तैसे होके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर लाखों की आबादी वाले शहरों में चंद डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी अपने अपने नुस्खे जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, जो आदमी आता है उसको दे देते हैं। आपके लिए भी बहैसियत कोरोना का मरीज़ जिसने अभी अभी रिकवर किया, मैं आपको कहूँगा कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपको ये बीमारी हो जाए तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करें, इंतज़ार मत करें कोरोना की रिपोर्ट का, बिल्कुल मत इंतज़ार करें किसी भी रिपोर्ट का, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में दो तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, गलत रिपोर्ट्स, जिसे डॉक्टर कहते हैं फॉल्स नेगेटिव है जी। जैसे मैं था, मुझे पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव था, बट रिपोर्ट कहती सी तेनों नहीं जे, जब टेस्ट कराए तो पॉजिटिव निकला, फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, अब तकरीबन 70-80% रिपोर्ट्स का यही हाल है। कोई अच्छा डॉक्टर रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिम्टम्स देखता है, टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है, कोरोना रिपोर्ट नहीं देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये फॉल्स हो सकती हैं। दूसरा, जाली रिपोर्ट्स, जो लोग अस्पतालों में, सरकारी इदारों में, गैर सरकारी इदारों में काम करते हैं, छुट्टी चाहिए, मर्जी की रिपोर्ट बनवा लो, अदालतों में पेशी आगे करवानी है, मर्जी की रिपोर्ट बनवा, पैसे लेके कर रहे हैं। और तो और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीनेशंस, आपकी उम्र तो 30 साल है, 40 साल है, अगर आपका नंबर नहीं आया तो ऐसे सरकारी अस्पतालों में, इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोग बैठे हैं जो पैसे ले रहे हैं 2,500-3,000 हज़ार रुपए, और आपको पैरामेडिक शो करके आपका नाम बीच में डाल देते हैं। और जिन लोगों का हक है पहले वैक्सीनेशन कराने का, उससे पहले आपको जो है वो करा देते हैं। नवा पाकिस्तान, मदीने दी रियासत, खिंच के रखो काम। लोग कैरियर भी हैं, जिस आदमी की रिपोर्ट 9 दिन नहीं आनी, जिस आदमी की रिपोर्ट 6 दिन नहीं आनी, जिस आदमी की रिपोर्ट 3 दिन भी नहीं आनी, वो आदमी जहाँ जहाँ फिर रहा है वहाँ वहाँ लोगों को वो जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा है, वहाँ वहाँ वो लोगों को जो है वो कोविड फैला रहा है, चाहे वो बस में जा रहा है, चाहे वो दुकान पे जा रहा है, चाहे वो किसी के घर में जा रहा है। मेरा यही दोस्त जो अब ठीक हो गया है, जब इसकी रिपोर्ट आ गई, मैंने 3 दिन बाद इसको फ़ोन किया, उसके टेस्ट करवाने के बाद, भाई तू कितने पैरे हैं? वो मैं बाज़ार आया था। वो मैंने कहा, वो अल्लाह के बंदे, कुछ खौफ खुदा करो, घर वापस जाओ। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं तो लोगों का ख्याल तो कर लो, लोगों के बच्चे हैं, लोगों की इम्यूनिटी लेवल पता नहीं किसी का क्या है। अच्छा, अब कई लोग बड़े कहते हैं जी मैनू होया, हफ्ता होया, कुछ भी नहीं होया, चला गया। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी तकड़ी हो कि वो कोरोना तुहाडे कोल जिहड़ा है ना वो सोंघ के टप गया होवे, मगर अब आप जिसको देंगे हो सकता है उसकी कुव्वत मुदाफ़त, उसकी इम्यूनिटी जो है वो ऐसी ना हो, और आप उसे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म का और फियर्स किस्म का जो है कोरोना आप दे दें, और वो बेचारा शायद सर्वाइव ना कर सके। तो ये आप मुजरिम होंगे, आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इस किस्म का वो काम करें? मैं ये समझता हूँ कि लोग इसको संजीदा बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। संजीदा कैसे नहीं ले रहे हैं? लोग मुझे फ़ोन करते थे हंस के, उम्मीद साहब कोरोना दे, चलो ठीक कोरोना तो हो गया, होर दसो फलाना कम फलाना कम फलाना कम। मैंने कहा भाई, मैंने ये दसो कि मैं इस वक्त कोरोना में मैंने आपका फ़ोन अटेंड कर लिया है, और आप ऐसे मेरे खैर ख़्वाह हैं कि मेरी खैर खबर लेने की बजाय जो है वो आपने वो अगले मामलात करने शुरू कर दिए। अच्छा, इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, वो भोले बादशाह जो हैं, वो कोरोना की बीमारी उनके नज़दीक कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हशाश बशाश मेजॉरिटी देखें ना, पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं जी कि ये 20,000 डेथ्स हैं और चंद लाख लोग जो हैं वो इफ़ेक्टेड हैं। ये गलत फिगर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ और हॉस्पिटल उनको दे रहे हैं कि जी ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नाल फौत हो गए। ये वो रिपोर्ट्स हैं, वो जो लाखों हज़ारों लोग जो हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराए, जो समझते हैं कि वो बुखार से मर गए हैं, जो ये समझते हैं कि उनको लंग्स की बीमारी थी, साह नहीं आया जी, साह बड़ा लह रहा सी, बस 4 दिन साह होता ठीक नहीं आया तो फौत हो गया। जो ये समझ रहे हैं कि जी वो खांसी करदा सी जी, वो खांसी कर करके फौत हो गया जी। जो ये समझ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत होया। मेजॉरिटी केसेस इस वक्त जो देहातों से आ रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, वो सब कोरोना की वजह से हो रही हैं। और ये झूठ बोलते हैं वो लोग, और ये बड़े जालिम हैं वो लोग जो आज के दौर में भी कहते हैं कोरोना कुछ नहीं। ऐसे इडियट्स को पकड़ के जूते लगाने चाहिए सरकार को, जो आज भी ये प्रोपेगेंडा करे कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं। हमने अपने सामने अपने दोस्त, अपने अजीज़, अपने करीबी बुजुर्ग जो हैं वो अपने सामने जो है वो फौत होते हुए देखे।
वो बेचारे अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। आज भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि कोरोना नहीं है और आज उसका कोई इलाज करना नहीं। और जहाँ तक रियलाइजेशन की बात है, रियलाइजेशन वगैरह कोई नहीं है, कुछ नहीं दे। वो टाइम और था साल पहले जब वो डेड बॉडीज़ भी आपको नहीं देते थे दफनाने के लिए। आज तो हर चौथे घर के अंदर कोरोना है, सरकार को पता है। वो फ़ोन करते हैं जब किसी का पॉजिटिव आ जाए ना, जी वो आपको कोरोना है, आप घर में हैं, ठीक है ना, बस चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ोन करके नहीं कहते कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, कैन वी हेल्प यू, क्या हम आपको कहीं से कुछ अरेंज करके दे सकते हैं। नहीं और जी जेडे तुसी आओ तुहाडा टेस्ट ना कर दईए, कोई होर तुहाडे नाल घर मौजूद है तुहाडी मेहरबानी भाई सरकार दी, बड़ी मेहरबानी तुसी फ़ोन करके पूछ लेंदे हो, क्योंकि तुसी NCOC ने रिपोर्ट देनी है, क्योंकि आपने अपना नंबर लिखना है, क्योंकि आपने शाम को किसी वजीर के पास रिपोर्ट पहुँचनी है कि आज इतने बंदे मर गए हैं, आज इतने बंदों को कोरोना हो गया, तुहाडा फिक्र गलत ना हो जाए। हाँ, स्टूपिड लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना कम हो रहा है। दिस इज़ नॉनसेंस। पाकिस्तान में प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही कोरोना की। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ, किसी ने बैठ के मेरे साथ अगर इस पर कोई मनाजरा करना है या कोई फैक्ट्स फिगर के साथ बात करनी है तो मैं तो कान तू फड़ के ले जाना जिन्हें बंदे को कोरोना है एंड दे हैव नॉट डन एनी टेस्ट, ना वो कहीं पे रिपोर्ट है। हर शहर में ले जाता हूँ, आपको पता लगेगा। तो तमाशा बनाई खड़े हैं यहाँ पे। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हुकूमतें हमेशा ही गैर संजीदा, नाअहल और नालायक होती हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसकी मईशत गिरती जा रही है, जहाँ लोग ही गरीब नहीं हुकूमतें भी गरीब होती हैं, सिर्फ हुक्मरान अमीर होते हैं। हाँ, उस जैसे मुल्क की हुकूमत से अगर आप ये तवक्को लगा के बैठ जाएँ कि दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, वो आपका ख्याल करेंगे, तो ये थोड़ी सी आपकी भी ज़्यादती होगी। आपको ख़ुद ज़िम्मेदारी का सबूत देना है, आपको ख़ुद अपना ख्याल करना है, आपको एहतियात करनी है। ये जो हमारे भाई गैर संजीदा है, जो कि आई डोंट नो क्यों इसको संजीदा नहीं ले रहे, उनको भी समझाना है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अगर अपनी ज़ात के लिए नहीं तो दूसरों के लिए एहतियात करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पहन लें, सैनिटाइज रहें, लोगों से दूर रहें। खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो कराएं, नहीं कर सकते तो बहुत सी तंजीमें, मुखय्यर हजरात हर शहर में मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं, और ऐसा मुमकिन है, बहुत से फोरम्स हैं, उनसे रब्ता कर लें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मगर जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं जो हुकूमत को करने चाहिए, जो अवेयरनेस हुकूमत को देनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे, उसको ज़रूर अपनाएं। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, वैक्सीनेशन सरकार आपको फ्री कर रही है, वो ज़रूर कराएं। उसके बारे में सारी फजूल बहस, सारी जो नॉनसेंस किस्म की बातें हैं, वो सारे मिथ हैं, और वो एक कंपनी दूसरी कंपनी की जो वैक्सीनेशन है उसको फेल करने के लिए सारे ड्रामे हो। जो अवेलेबल है वैक्सीनेशन करवाएं, और पहली डोज के बाद इम्यूनिटी नीचे होती है, तो वो शेर मत बन जाइए, क्योंकि हमने बहुत से दोस्त ऐसे देखे हैं जिनको पहली डोज के बाद कोरोना हो गया। अब मेरी बात का ये मतलब नहीं कि तुसी डोज नहीं लगानी, पहली डोज लगाएं, थोड़ी सी एहतियात करें, दूसरी डोज के बाद इम्यूनिटी आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, और वो ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन तो मस्ट है, जितनी जल्दी हो सके। अगर आप उस ब्रैकेट में आ गए हैं तो जाएं और जो है वो आप उसको अरेंज करवाएं। मुझे सिर्फ यही कहना है आखिर में कि अगर आप साहिब इस्तात हैं तो अपने आसपास देखें उन भाइयों को जो इस बीमारी का शिकार हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी छोटे शहर या छोटे ज़िले के सरकारी अस्पताल में जाके एक बिस्तर पे गिर गया और दो उनको पेन किलर्स दी, वो इलाज नहीं है। अगर आप साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करें जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पोस्ट केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपनी जो बेचारे जिनके रोज़गार जो है वो इससे डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ये ज़रूर करें। और अगर आप वो हैं जिसकी इस्तात नहीं है, तो ऐसे बहुत से फोरम्स मौजूद हैं, मुखय्यर हजरात हैं जो तस्वीरें भी नहीं खिंचाना चाहते, ये शोशा भी नहीं करना चाहते, बल्कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो हर ज़िले में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, वो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। मुझे बड़ी दुख और तकलीफ़ है कि सिर्फ नंबर दिखाए जाते हैं पाकिस्तान में टीवी पे, ये नहीं बताया जाता कि जिनको कोरोना हो गया है उन बेचारों के साथ क्या किया जा रहा है, और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स इन मरीज़ों को किस तरह जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक बड़ी अजीब दास्तान है। ये तो अब क्योंकि मैं ख़ुद इसमें से गुज़र के आया हूँ और इसलिए आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसमें जो मेरा हिस्सा है अब मैं उस दिन से लगा हुआ हूँ कि उसको उजागर भी करूँ, उसको हर तरीके से उन लोगों की हेल्प भी कर सकूँ। आप भी हम मेरे साथ इसमें शामिल हों
अपने तई जो एफ़र्ट्स आप कर सकते हैं अपने घरों में इर्द गिर्द अपने इलाकों में बैठ के करें, इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा। और जो है वो कहते हैं ना कि आप जब अल्लाह ताला की जो है मखलूक उसकी हेल्प करेंगे तो खालिक जो है वो राज़ी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।